Hello students, nice morning to all of you. I hope all of you are safe and staying indoors. This is Sugan Chaudhary from MLN family and today we will do our part second of the chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom. हमने इसके पार्ट फर्स्ट में किया था उनके बारे में, उनके इनॉगरेशन सेरेमनी में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में क्या क्या बोला था, हमने ये वाली सारी की सारी चीजें इसमें क्लियर की थी. अब हम देखते हैं हमारे पार्ट सेकंड में क्या होता है. So let's do line to line explanation of the chapter. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. अब नेल्सन मंडेला उस डे के बारे में बात कर रहे हैं जो उनका ये वाला दिन आया है, ये अनइमेजिनेबल, जिन चीज़ों को इमेजिन नहीं कर सकते उनसे भी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस हुए हैं, उससे भी ज़्यादा इन्होंने सहन किया है, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया है. ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, और मेरे ही लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है. पीपल हुड सफरिंग, वो लोग जिनकी यातनाएं, जिनका करेज कैन नेवर बी काउंटेड, जिसको हम मेजर भी नहीं कर सकते, जिसको हम माप भी नहीं सकते, काउंट भी नहीं कर सकते, और रीपेड, ना ही उन चीज़ों को वापस लिया जा सकता. आई फेल्ट दैट डे, मुझे कुछ दिन पहले फील हुआ, एक दिन मुझे महसूस हुआ, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मुझे अक्सर बहुत सारे दिन महसूस होता था, दैट आई वुड सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि बेसिकली मैं भी तो उन सभी के सभी दिनों का, सभी के सभी जिन लोगों ने उन बहुत सारे जैसे प्रॉब्लम्स को सफ़र किया है, उन चीज़ों को सफ़र किया है, उन्होंने अफ्रीकन पेट्रोइट, जो देशभक्त के जो लोग हैं, जो मेरे से पहले जा भी चुके हैं, मैं भी उन सब का सम हूँ. उन सबको टोटल कर दो तो ही उन सब की वजह से ये वाला दिन आ पाया है. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वो लंबी और वो बहुत ज़्यादा एक तरह से महान जो लाइन है, एंडेड, वो ख़त्म भी हो चुकी है, क्योंकि कुछ लोगों की डेथ भी हो चुकी है. एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और एक बहुत अच्छे लोगों की लाइन, एक बहुत ज़्यादा नोबल लाइन मेरे साथ शुरू भी होती है. आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि मैं उन लोगों को थैंक यू नहीं बोल पाया. एंड दे वर नॉट एबल टू सी, और वो भी नहीं देख पाए वट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि जो भी उन्होंने अभी तक सहन किया था, जो भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, वो चीज़ उनका क्या लेके आया है. रोड का मतलब क्या होता है, डन अचीव, कि उन्होंने उसकी वजह से उन्होंने क्या कमाया, उन्हें फाइनली फ्रीडम मिल चुकी. द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री, कि जो पॉलिसी थी अपार्थेड मतलब जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो कि कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन था. मैं आपको बार बार ये वर्ड्स इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें लर्न हो जाएं, कि अपार्थेड जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उसने बहुत ज़्यादा डीप, गहरा एंड लास्टिंग वाउट, जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जो घाव है मेरे कंट्री को, वो दिया है. एंड माई पीपल, और मेरे लोगों को. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सब लोगों ने बहुत सारे साल खर्च किए हैं, इफ़ नॉट जनरेशन्स, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. और चलो जनरेशन नहीं, अगर मतलब पूरी की पूरी पीढ़ी नहीं सफ़र करेंगे, लेकिन हमें उन गहरे घावों से उभरने के लिए, उनकी रिकवरी के लिए, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, वो डीप उस जो कि हर्ट हुए हैं, जो कि हमारी परेशानी हुई है, हमें बहुत ज़्यादा ईयर्स लगेंगे. ऑल ऑफ अस विल्स मैन, हम उन चीज़ों को बहुत सारे ईयर्स तक, मतलब हमें उनकी रिकवरी करने के लिए हमें टाइम लगेगा. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन जो सदियाँ जो कि अत्याचार की थी, ब्रूटलिटी यानी कि क्रूरता उसकी थी, हैड अनदर, एक के बाद एक, अनइंटेंडेड मतलब जो भी हमने जो चाहा नहीं गया था, वो वाला इफेक्ट था. एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब कि वो इतना ज़्यादा बुरा टाइम था अत्याचार का, क्रूरता का, उसकी वजह से ही, ना चाहते हुए वो वाला इफेक्ट था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी हुए हैं, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, तभी हमारे बीच एक बहुत ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं. तो यहाँ पे जो ऑथर है वो इनके एग्जाम्पल्स बता रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे. द ओलिवर टैम्बोज, द वोल्टर सिसुलस, द चीफ लिथुलिस, द यूसुफ ददूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबक्वेस ऑफ अवर टाइम, कि ये सारे के सारे उन लोगों के टाइम है, उन लोगों के समय के. अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो इसमें हर जो भी नेम है उसके आगे, हर चीज़ के आगे दा लगा है, ठीक
ठीक है, जैसे द ओलिवर, द वॉल्टर, एंड लास्ट में लगा है एस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर हम कोई भी चीज़ बताते हैं और उसके आगे दा लगा है, यानी हम किसी फेमस चीज़ की बात कर रहे हैं, फेमस नेम की बात कर रहे हैं, एंड अगर हमने उस चीज़ के पीछे लास्ट में एस लगा दिया, इसका मतलब क्या है? उन और उन जैसे बहुत सारे लोग। जैसे कि अगर मैं बोलूँ द सुभाष चंद्र बोस, चलो इसमें तो ऑलरेडी बोस था, या फिर मैं बोलूँ जवाहरलाल नेहरूज, अगर मतलब जवाहरलाल नेहरू जैसे और भी लोग, इसी तरह से ये सारे के लोग और इन जैसे और भी लोग, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड ये उन सब की पिक्चर्स इसमें दे रखी है जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था अपार्थाइड के टाइम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, कि जिन्होंने असाधारण रूप से करेज था, जिनके अंदर साहस था, विजडम था, मतलब कॉमन सेंस थी, जेनरोसिटी थी, कि ये बहुत ज़्यादा पोलाइट थे। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, और इतने ज़्यादा जैसे अच्छे लोग हैं वो दोबारा कभी भी नहीं हो सकते हैं। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि शायद इन्हें चाहिए कि अगर जैसे कोई भी चीज़, किसी भी इंसान को लाइफ में ऐसा होता है कि कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, तो उसे मतलब उसके अंदर ताकत आ जाती है उस दर्द को सहन करने की, कि वो लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊंची छलांग लगा सके, या फिर वो लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे मूव कर सके। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा गहरे अत्याचार चाहिए होते हैं कई बार लाइफ के अंदर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बनाने के लिए। ऐसे कहते हैं ना, जब कोई मुसीबत आती है तो कोई बंदा बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है, तो यहाँ पे मतलब निखरने के लिए एक बार वो चीज़ स्टेज पे आना ज़रूरी होता है। अब मंडेला बोलते हैं, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई beneath his souls, कि जो मेरा देश है वो पूरा का पूरा भरपूर मात्रा में उसमें मिनरल्स हैं, बहुत सारे इसमें स्टोन्स हैं जो कि मेरी धरती के ज़मीन के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से मानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरे देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? इज इट्स पीपल, ये इसके लोग हैं, एंड वो लोग दैट आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो बिल्कुल प्योर डायमंड होता है, प्योर हीरा होता है, वो लोग उससे भी ज़्यादा बेटर हैं और उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जो मैन होता है वही लाइफ के अंदर सबसे बड़ी से बड़ी चीज़ें कर पाता है, इंसान ही सब चीज़ों की खोज कर पाता है, बस हमें अपनी एनर्जी को उस डायरेक्शन के अंदर लगाना होता है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स का मतलब क्या होता है? कंपेनियन, साथी, कि इन्हीं सब साथियों की वजह से, कंपेनियन की वजह से, इन द स्ट्रगल, मेरे संकट में, मेरे स्ट्रगल में, दैट आई लर्नड, मुझे समझ आया, द मीनिंग ऑफ करेज, कि साहस का एक्चुअल मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन, मैंने समय के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, मैन एंड वीमेन, लोगों को, लेडीज़ को, जेंट्स को स्ट्रगल करते हुए, रिस्क लेते हुए, एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया, और उन्होंने अपनी लाइफ का एक तरह से आइडिया दिया है कि कैसे जिया जाता है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने देखा है लोगों को खड़े होते हुए, मतलब उन अटैक्स को जो उन्होंने यातनाएं सहन किए उनको बिना टूटते हुए, मतलब उन सभी चीज़ों के लिए स्टैंड लेना, उन सभी चीज़ों के लिए खड़े होना, और वो भी अंदर से बिना टूटे, स्ट्रांगली डिसीजन लेते हुए। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, एक तरह से जो कि दिखाता है कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर एक इंसान में हो सकती है। रेजिलियंस क्या होता है? द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स रिकवर, कि लड़ने की क्षमता, कि मैंने देखा है लोगों को स्ट्रेंथ के साथ, लड़ने की क्षमता के साथ देखते हुए, जो कि हमारी सोच से भी परे है। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, और मैंने सीखा है कि जो साहस होता है उसका एक्चुअल मतलब वहाँ पे डर का ना होना नहीं होता है, बट द ट्रम्फ ओवर इट, बल्कि उसके ऊपर जीत पाना होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, एक सच्चा साहसी आदमी वो नहीं होता जिसे डर ना हो, या फिर वो जो डरता ना हो, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, लेकिन कॉन्कर का मतलब क्या होता है? जीत, लेकिन जिसने कि उस डर के ऊपर जीत पा लो, एक सच्चे इंसान की पहचान ये होती है। अब जो ये वाला स्टैंड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंड है, आप इसे भी ध्यान से सुनना। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी पर्सन दूसरे इंसान के साथ नफरत करते हुए कभी भी पैदा नहीं होता। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, और वो भी उसकी स्किन का कलर कैसा है, हिज बैकग्राउंड, वो उसका कैसा, वो फैमिली से है, कैसे बैकग्राउंड से है, और हिज रिलीजन, और उसके रिलीजन के हिसाब से। दे कैन बी टॉट,
पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो नफरत करना है लोग वो सीखते हैं. एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टोट टू लव, तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि जो प्यार करना है वो तो ह्यूमन हार्ट का जो नेचर होता है वो तो नेचुरली बाय बॉन्ड से ही, मतलब जैसे होता है ना, जो छोटा बच्चा भी होता है हम उसे प्यार से रखते हैं तो वो करता है. तो ये तो ह्यूमन का नेचर है कि वो प्यार से चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी समझ पाता है. फॉर देन इट्स अपोजिट, बजाय कि हेट करने के. इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, ग्रीमेस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रीमेस्ट मतलब सैडेस्ट, जो बहुत ज़्यादा दुख भरा टाइम था जो कि जेल में नेल्सन मंडेला ने स्पेंड किया था. कितने साल उन्होंने स्पेंड किए थे वहाँ पे, करीबन 30 साल, 30 ईयर्स. व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई, और जब मेरे वहाँ पे कंपेनियंस थे और मैं था, वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स. पुश्ड का मतलब क्या होता है कि हमें, मतलब हमारी लास्ट एबिलिटी सहन करने की, इंसान की क्षमता, कोई भी इंसान किसी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही सहन कर सकता है ना. जब मेरे साथी लोग थे, कंपेनियंस थे, और मैं अपने जैसे आखिरी लिमिट में थे सहन करने की, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, और मैंने मानवता की, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, ग्लिमर मतलब झलक देखी, इन वन ऑफ द गार्ड्स, जो वहाँ पे जो रक्षक होते हैं उन सब में. परहैप्स जस्ट फॉर 1 सेकेंड, शायद कि एक ही सेकेंड के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. लेकिन शायद वो काफ़ी थी मुझे जैसे सांत्वना देने के लिए, मुझे फील करवाने के लिए कि, एंड मुझे यही फील करवाने के लिए कि मुझे बस आगे बढ़ते जाना है. मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम, कि जो इंसान की जो अच्छाई है ना वो एक आग की तरह है. फ्लेम मतलब एक जैसे जो छोटी सी आग होती है उसकी तरह है. दैट कैन बी हिडन, कि आप उसे फोर्स लगा के, आप उसके ऊपर अत्याचार करके उस चीज़ को छुपा तो सकते हो, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन आप उस चीज़ को कभी भी बुझा नहीं सकते. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से ट्राई करने हैं. ओरल कॉम्प्रिहेंशन. उसके बाद, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, कि हर इंसान की लाइफ में या फिर ज़िंदगी में हर एक आदमी के पास 2 ऑब्लिगेशंस होती हैं. ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटीज़ होती हैं. जैसे हमारी सबकी भी ड्यूटीज़ होती हैं. हमारी एज ए स्टूडेंट क्या ड्यूटीज़ हैं, हमारी एज ए डॉटर, एज ए सन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो यहाँ पे उसी की बात कर रहा है. ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक ड्यूटी अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए. टू हिज वाइफ, एक अपनी जैसे पत्नी और चिल्ड्रन के लिए. जनरल एक ह्यूमन बीइंग की बात है, एक आदमी की बात है. एंड सेकेंड जो उसकी ड्यूटी होती है, ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, उसके लोगों के लिए, इस कम्युनिटी, उसके समुदाय के लिए, उसके देश के लिए, हिज कंट्री. इन अ सिविल एंड ह्यूमन, एक तरह से सिविल एंड ह्यूमन नेचर में, सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक जैसे जो जनरल और या फिर मानवता की जो सोसाइटी होती है उसके अंदर, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन. हर एक इंसान एबल होता है, हर एक इंसान इतना कर सकता है कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को, अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल कर सके. अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस, इंक्लिनेशन मतलब जो उनका नेचुरल टेंडेंसी होती है बिहेव करने की, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग और अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश के अंदर, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये टोटली असंभव था. फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, जो इंसान मेरे जैसे जैसे बर्थ हुआ है वैसे पैदा हो, एंड कलर, और मेरे जैसे कलर का, टू फुलफिल बोथ दिस ऑब्लिगेशंस, कि वो अपने ड्यूटीज़ को कंप्लीट कर सके. इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर, एक आदमी, अ मैन ऑफ कलर का मतलब यहाँ पे एक ब्लैक मैन जो कि एक काले रंग के साथ पैदा हुआ है, हु अटेम्प्टेड टू लीव एज ए ह्यूमन बीइंग, जो एक सिंपल ह्यूमन की तरह अपनी लाइफ को जीना चाहता है, वॉज पुनिश्ड, उसे यहाँ पे सज़ा दी जाती है. एंड आइसोलेटेड, उसे यहाँ पे अलग रखा गया था. इन साउथ अफ्रीका में, अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, जो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना चाहता हो, टू हिज पीपल, अपने लोगों की, वॉज इनएविटेबली रिप्ड from his family and his home and was forced to live a life apart. कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक आदमी जो कि अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना चाहेगा अपने लोगों के लिए, इनअवॉइडेबल, यानी कि उसे क्या किया गया, इनएविटेबली, उसे जैसे कहते हैं जैसे अवॉइड मतलब ना किया जा सके, उसे अलग रखा जाता था. रिप्ड अपने परिवार से, अपने घर से, एंड ज़बरदस्ती टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे एक अलग सी लाइफ दी जाती थी, यानी कि उसे एक जेल में रखा जाता था. अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन,
ट्विलाइट क्या होता है, वो वाला टाइम होता है जो कि सूरज ढलने के बाद और रात से पहले का समय होता है, कि वहाँ पे उसका एग्जिस्टेंस जैसे कोई सीक्रेसी, एक सीक्रेट के साथ या फिर एक राजद्रोही की तरह उसे रखा जाता था. I did not in the beginning choose to place my people above my family. मैंने कभी भी शुरुआत के अंदर इस जगह को नहीं चूज़ किया, वो भी मेरे परिवार से ऊपर. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों को सेवा देने के लिए, उनको सर्व करने के लिए, आई फाउंड दैट, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, कि मुझे रोका गया अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड, एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह और एक हस्बैंड की तरह. आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, कि मैं इस चीज़ के साथ पैदा नहीं हुआ कि मेरे अंदर भूख थी, हंगर मतलब भूख थी, टू बी फ्री आज़ाद होने की. आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे, मैं पैदा हुआ था एक तरह से टोटली आज़ाद होके, दैट आई कुड नो, जो कि मेरे अकॉर्डिंग यही था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स, खेतों के अंदर घूमना है, फ्री आज़ाद माइंड से, नियर माई मदर्स हट, अपने माँ की हट के पास. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे पास गांव के पास जो गलियाँ, जो मेरा गांव था उसके अंदर जैसे कि भागना, उसकी क्लियर स्ट्रीम, उसके अंदर स्विमिंग करना. फ्री टू रोस्ट मीलीज, मीलीज होता है मक्की को रोस्ट करना स्टार्स के अंदर, मतलब ये जो जनरल ह्यूमन बीइंग जो इंसान फ्री होता है करने के लिए, मैं इन्हीं सभी चीज़ों के लिए मैं ऐसे सोचता था मैं फ्री हूँ. एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, एंड जो कि जैसे होता है ना, जो मतलब बुल्स में यानी कि जो भैंस वगैरह होती हैं उनको चराने वाला, उनके ऊपर राइड करना, इन सब चीज़ों के लिए मैं फ्री था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जैसे मैंने अपने पापा को जैसे उनका कहना माना, अबाइड मतलब फॉलो किया बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जो कि मेरे कबीला था, उनके रीति रिवाजों को. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन, और मैं कभी भी मुझे परेशानी नहीं हुई कि मैं इंसान के लॉज का के लिए या फिर भगवान के जो बनाए हुए रूल्स हैं मुझे उसमें कभी भी परेशानी नहीं हुई. इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न, लेकिन जब मैंने ये सीखना स्टार्ट किया, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि जो मेरी जो ये टाइम था, वो जो फ्रीडम थी, मेरी जो आज़ादी थी, वो एक इल्यूजन थी. इल्यूजन मतलब भ्रम होना, कोई चीज़ होती नहीं है लेकिन हमें लगता है. व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, कि जब मैं थोड़ा सा यंग हुआ, माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि जो मेरी आज़ादी है वो तो मुझसे पहले ही ली जा चुकी है. दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मुझे अपने अंदर भूख पैदा हुई, किस चीज़ के लिए, आज़ादी के लिए. एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, जब स्टार्टिंग के अंदर जब मैं एक स्टूडेंट होता था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझे सिर्फ खुद के लिए आज़ादी चाहिए थी. द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ट्रांजिटरी मतलब जो कि चीज़ परमानेंट ना हो, हमेशा के लिए ना हो, कि भाई मैं रात को आराम से घूम सकूँ, कहीं पे भी जा सकूँ, रेड वट आई प्लीज, वो चीज़ पढ़ सकूँ जो मेरा मन करे, एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ भी मैं जा सकूँ. लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ जॉन्सबर्ग में, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग, मतलब कि जब मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा तलब हुई कि जो मेरी बेसिक फ्रीडम है, एक रिस्पेक्टेड लाइफ की फ्रीडम है, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मैं कितना बड़ा कर सकता हूँ, ऑफ अर्निंग या फिर मैं कितना भी कमा सकता हूँ, ऑफ मैरिंग ये शादी कर सकता हूँ, मतलब अपनी फैमिली को अच्छे से रख सकता हूँ. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, कि एक जो अच्छे समाज के अंदर, एक लॉफुल लाइफ के अंदर वो सब की सब चीज़ें मुझसे ले ली गई. वाई? क्योंकि उन्हें जैसे जेल में डाल दिया था, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था कि इन सभी चीज़ों के लिए आपको अरेस्ट होना पड़ेगा. इन सब का रीज़न क्या है कि आपको अरेस्ट होना पड़ेगा, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन, ये चीज़ें आपको नहीं करनी अगर आपको जेल में जाना है तो. बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन फिर मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो कि आज़ाद नहीं है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है. आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी ही आज़ादी को कर्टेल्ड किया गया, यानी कि उसको कम किया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि हर एक इंसान की आज़ादी, हु लुक लाइक आई डिड, मुझे लगता था कि वो भी मेरी ही तरह है. दैट इज़ व्हेन आई जॉइन्ड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और ये वो टाइम था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था.
तब मेरे अंदर वो भूख आ गई थी, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम, तब मेरे अंदर वो भूख अपनी खुद की आज़ादी के लिए बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, तब वो एक्चुअल में बहुत बड़े लेवल पे भूख हुई फॉर द फ्रीडम, एक तरह से आज़ादी के लिए। ये नेल्सन मंडेला की पिक्चर है ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के लिए। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और मेरी यही इच्छा आज़ादी मेरे लोगों के लिए टू लिव देयर लाइफ्स, कि वो अपनी जो जीवन है उसको अच्छी तरह से जी सकें विथ डिग्निटी, एक आत्मसम्मान के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और एक आत्म सम्मान के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिससे कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन, और इसी वजह से ट्रांसफॉर्म मतलब टर्न हो गई मेरी लाइफ, कहाँ से कहाँ, ए फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरे हुए आदमी से, इनटू अ बोल्ड वन, एक बिल्कुल ब्रेव आदमी के। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जो कि वो आदमी जो कि पहले टर्न हो गया किसमें, जो कि पहले लॉ अबाइडिंग मतलब जो कि लॉ को फॉलो करने वाला, एक फॉलोइंग जो लॉयर होता था, और वो अब एक बोल्ड हो गया आदमी, टू बिकम अ क्रिमिनल। वो इंसान जो पहले की एक लॉयर की तरफ बिलीव मतलब फेस करता था, लॉयर की तरह बोलता था, और अब वो एक क्रिमिनल की तरह बोलने लग गया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जो एक अपने परिवार को प्यार करने वाले हस्बैंड से, वो लाइन जो मेरी लाइन है वो चेंज हो गई, अ मैन विदाउट अ होम, जिसका कोई घर नहीं है। दैट फॉर अ लाइफ लविंग मैन, एक जिंदगी को प्यार करने वाले इंसान से मेरी लाइफ एक साधु की तरह हो गई, एक मॉन्क की तरह हो गई। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट वन, और अब शायद मेरे अंदर वर्चुअस होता है गुण, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गुण हो, और अब शायद मेरे अंदर उतने गुण नहीं थे, या फिर सेल्फ अब मैं इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर रहा था जितना अगला बंदा कर रहा हो। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय, लेकिन मैंने ये पता लगाया कि मैं उतनी भी चीज़ें इंजॉय नहीं कर सकता जैसे पुअर कर सकता है, लिमिटेड फ्रीडम भी मैं नहीं कर सकता। व्हेन आई वॉज अलोड, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे पता चला कि जो मेरे आपस के जो लोग हैं वही फ्री नहीं है। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, जो आज़ादी है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसे नहीं किया जा सकता एक बंदा उतना आज़ाद है एक इतना नहीं है। जो फ्रीडम होती है वो तो सबकी इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पे तो गोरे और काले का भेद था। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, कि अगर मेरी किसी भी एक बंदे के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी चेन है, तो वो सबके ऊपर है, और जो चेन है सभी के सभी लोगों के ऊपर है, वर द चेन्स ऑन मी, यानी कि वो मेरे ऊपर भी बंदिश है उन चीज़ों की। आई न्यू दैट ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, मुझे लगता है कि जो इंसान हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है ना, उसे भी आज़ादी उतनी ही मिलनी चाहिए जितना कि अत्याचार जिसके ऊपर हो रही है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे इंसान की आज़ादी को छीन रहा है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो खुद ही नफरत का एक मतलब प्रिजनर है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्री जस्टिस, एंड वो अन्याय के पीछे एक लॉक है, क्योंकि उसे भी तो आगे से ऑर्डर मिलते हैं ना किसी भी चीज़ के। एंड नैरो माइंडनेस, और छोटी मानसिकता का। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं पूरा का पूरा आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, और शायद इसी तरह से मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ अगर मेरी आज़ादी छीनी जाए, यानी अगर मेरे भाइयों की आज़ादी मुझसे उनसे छीन ली जाए तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, जो अत्याचार करने वाला है और सहने वाला है, अलाइक आर रॉब्ड फॉर देयर ह्यूमैनिटी, वो मानवता के लिए एक दूसरे का ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ही से ही उनको अफेक्ट पड़ रहा है, वो एक दूसरे को ही मतलब चोरी हो रही है उन आपस में उन दोनों की। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपके ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक है, सो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड नीचे जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चंस आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी रिटन प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बट इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी देन यू कैन डायरेक्टली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और मैं यही बोलूंगी आप पूरे के पूरे जो चैप्टर है आप इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से कीजिएगा, बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंटरनल क्वेश्चन इसी तरह से आप उनको इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर ड्रीम्स।